आज मैं सुनाऊँगी ना आपको उस टाइम की वो जो स्टोरी अपनी जब हमने फ़र्स्ट टाइम कुकिंग की थी ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम कुकिंग की है। अच्छा उस टाइम मैं थी 9th में या इस तरह से थी 8th में 9th में, उस टाइम हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते होते थे ना। मेरी कज़न थी, मेरी फूफो की बेटी, वो भी हम लोगों के साथ रहती थी। अच्छा फ़नी बात तो ये है ना कि अम्मी बनाने लगी थी मूँग की दाल, शाम का टाइम था तो हमने मेरी कज़न अम्मी से कह दिया मामी आप ना बनाएँ, हम दोनों बना लेते हैं ना। तो ख़ैर हम दोनों ने फर्स्ट टाइम जो है ना बैठे लेके दाल। तो अब हमने क्या किया कि अब हमने जब दाल बॉयल करने के लिए उसमें पानी डाला ना, मतलब जब दाल को तड़का लगा के पानी डाला, उसमें जो है ना हम लोगों ने इतना पानी डाल दिया कि बस मैं अब आपको क्या बताऊँ। अब शाम का टाइम था, उस वक़्त जो होता था ना हमारा जो घर होता था, उस ग पक्का वाला जो घर होता था, तो उसके आगे एक कच्चा घर होता था ना। तो कच्चे घर की जो ऊपर छत होती थी ना, मट्टी का घर होता था, मट्टी वाला, तो उसकी छत पे सारे बैठते रहते थे। तो ख़ैर अब फूफो लोग, अब्बू लोग सारे बाहर बैठे हुए ना, तो समझ ना आए कि अब करें क्या? अच्छा वो मुझे कहने लगी ना, उस टाइम बर्तन धोने का सिस्टम भी बाहर होता था, अंदर नहीं था कि किचन में, कि हम सिंक में ही उसका पानी गिरा देते। तो अब वो मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हें पानी डाल के देती हूँ दाल का, तो तुम जाओ जाके बाहर गिरा के आओ किसी तरह छुपा-छुपा के। ख़ैर अब क्या होना था कि अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने उसमें पानी कितना ऐड किया दाल में। वो दाल पानी में जैसे तैर रही थी, उसने ना मुझे जो है किलो वाला, जो 1 किलो वाला मग होता है ना, तो वो मुझे जो है ना डाल के दिया, कह दिया कि जाओ अब जाके तुम ये गिरा के आओ। मैं चादर के अंदर छुपा-छुपा के एक कोने से जाके मैं जाके नीचे गिरा के आई। फिर उसने मुझे कहा थोड़ा-सा और पानी तुम्हें देती हूँ, तुम और मज़ीद जो है ना गिरा के आओ। अब आधा किलो पानी उसने और दिया। अब सोच लें कि हमने उस दाल में, आधा किलो दाल थी मेरे ख़्याल में, आधा किलो दाल थी या किलो दाल थी, उसमें कितना पानी डाल चुके थे कि वो निकालने के बावजूद 1.5 किलो पानी हम निकाल चुके थे, और उसके बाद भी अभी इतना पानी था कि घरवाले खा सकते थे। ख़ैर वो फिर मैं गई, मैंने डाला। अब ये समझ नहीं आ रही थी कि उसमें, अब ख़ैर हमने हरी मिर्च, हरी धनिया छोटी-छोटी काट के ना उसमें डाल के, नमक थोड़ा-सा उसमें डाला क्योंकि वो पानी बन चुकी थी। अच्छा उस टाइम जो है ना फर्स्ट टाइम खाना बनाओ, इतना सेंस नहीं था कि इसको हम दोबारा तड़का लगा लेते हैं, ये खाने के काबिल बन जाएगी। लेकिन हमने ख़ैर नमक और हरी मिर्च भी एक दफ़ा किया, और हरी धनिया पे। बहरहाल बहुत बहरहाल बहुत फ़नी सीन था। तो ख़ैर जब शाम को रात को अब्बू लोग खाने लगे, तो अब हमें उस टाइम ये था कि अब ये जब खाएँगे तो अब क्या, मतलब क्या रिएक्शन होगा सबका। लेकिन चुपचाप मरीज़ वाला खाना था। ख़ैर सब खाएगी और हमने बड़ी शुक्र अदा किया, और उसके बाद हमने खाना खाया। उस टाइम तक हम चुप करके ही बैठे हुए थे कि अभी खाते नहीं हैं, अभी बस ये ना वो डाँट लगे, तो बस हम डाँट के लिए रेडी थे। लेकिन ख़ैर बच के हम लोग, वो हमारा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो मुझे बड़ी हँसी आती रहती है। अच्छा मेरे घर में जो है ना वेस्ट चूड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो अच्छा जो है ना मैं सोच रही थी कि मनी प्लांट के जो आगे जो उसकी शाखें निकल आई हैं, तो मैं उनको कैसे वो करूँ, हैंग करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह चूड़ियों से मैं कोई जुगाड़ लगा के ना इस तरह से कुछ बनाती हूँ। क्योंकि जो दराज से ऑनलाइन और इस तरह की वो मिलती है ना, वो बंचेस जो होती हैं उनको है वो करने वाली, हैंग शैंग करने वाली, तो वो जो है मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े तो उतर जाती हैं वो थोड़े टाइम बाद। तो इस तरह से फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि इनके साथ कुछ करती हूँ, तो अच्छा भी लगेगा, ताकि बुरा भी ना लगे और वो हैंग भी हो जाए। ख़ैर मैं इनके साथ कुछ ना कुछ, मैंने कहा कोई ना कोई तो मैं कुछ कर ही लूँगी। बहरहाल जी, ये है कि कोई भी इंसान जो है ना परफेक्ट नहीं होता कि वो कहे कि मैं पहले दिन से ही परफेक्ट हूँ। हमने भी बड़े जो है ना परफेक्ट बनने के लिए, कुकिंग्स करने के लिए बड़े अब तो मैं मतलब बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। शादी से पहले मैं खाना शाना बनाती ही नहीं थी, क्योंकि अम्मी बना लेती थी और मैं मज़े से बैठ के खा पी के, कोई मुझे वो नहीं होती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। ये नहीं कि मैं परफेक्ट ही थी। और मैंने आपको बताया ना कि मैंने ऐसे सीखा है। मैंने 1 किलो दाल में 3 किलो पानी हमने डाल के ना दाल बनाई थी। अल्लाह जाने ये 4 किलो कोई पता नहीं है। तो बहरहाल खाना बनाने के लिए जो है ना ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।